पर टाइमिंग, एज पर चार्ट और एज पर न्यूज फ्लो, अगर मैं आपको हैशटैग के स्क्रीन में बताऊं तो M&M फाइनेंशियल और डॉक्टर रेड्डीज, ये दो स्टॉक्स लेके आइएगा। M&M फाइनेंशियल में अगर आप देखें जो डिस्बर्समेंट्स की खबर आई है, आई थिंक जो फिगर्स आई है वो इंटरेस्टिंग है, स्ट्रांग है। याद रखिएगा लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टरली नंबर्स काफी खराब थे इस कंपनी के, इस अगर आप देखें NBFC के, तब से ये डैमेज में था और अब जाके लास्ट वीक इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। डॉक्टर रेड्डीज पर अगर आप देखें जो खबर है उसके मद्देनजर एक सकारात्मक खबर है और याद रखिएगा इसने भी शुक्रवार को अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और इसमें भी डैमेज हुआ था, याद रखिएगा लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद। तो हमारे पास दो अच्छी खबरें दो ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स पर हैं। पहले काम करते हैं M&M फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, यतिन के पास इस पे हाउस व्यूज हैं, उसके हाउस व्यूज को रीड कर लेते हैं, टारगेट्स को समझते हैं और फिर बात करेंगे। यतिन बताइए। देखिए, जहां तक कि M&M फाइनेंस का सवाल है वीरेंद्र, यहाँ हमने देखा है कि CLSA ने 15% से, जी हाँ, बड़े 15% से अपने टारगेट बढ़ा दिए हैं। पहले टारगेट था 180 जो रिवाइज करके 210 रुपए कर दिया है। जैसे कि अर्शदा बता रही थी, कलेक्शन डेटा और डिसबर्समेंट डेटा काफी अच्छा है, इसीलिए जो मुनाफे का अनुमान है वो CLSA ने लगभग 9% से बढ़ा दिया है। इनका मानना यह है कि जो 97%, 97% की जो स्ट्रॉन्ग कलेक्शन डेटा अगस्त के महीने के लिए आई है और जो खराब लोनों की फॉर्मेशन में जो रिडक्शन हमने देखा है, उसके वजह से यहां से आपको स्टॉक में रैली आती हुई दिखेगी। इनफैक्ट जो सेकेंड हाफ यानी जो फेस्टिव सीजन है सितंबर से शुरू होता है, उसके बाद काफी अच्छा इंपैक्ट इनको दिखता है कि ओवरऑल बेसिस पे रिकवरीज पे आना चाहिए। तो ब्रोकरेजेस M&M फाइनेंस पे बुलिश होते हुए, ब्रोकरेजेस M&M फाइनेंशियल्स पे काफी बुलिश हो रहे हैं। आइए काम करते हैं, इस पे एक चार्ट चेक लेते हैं। मानस M&M फाइनेंशियल्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग आई है पोस्ट 9 अप्रैल 2021। इससे पहले अगर आप देखें ट्रेवल करने की कोशिश की थी लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। अब मेरे पास डिसबर्समेंट्स की फिगर अच्छी, अब मेरे पास टारगेट्स अच्छे, अब मेरे पास बेस और बेस से निकलने के संकेत। आपका टेक इस स्टॉक पे? देखिए, टेक तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और उसका रीजन ये है कि 6 महीने में हमने 220 से लेकर 140 तक का करेक्शन देखा। पिछले हफ्ते स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप का। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 50-20 डे मूविंग एवरेज सब स्टॉक ने रिगेन कर लिया है और काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वीकली चार्ट पे देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट 186 का होना चाहिए, तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 159 के नीचे आपको ट्रेडिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 185-186 के सेट करने हैं। ये रणनीति उस काउंटर पर आती हुई दिख रही है जहां पर आपने पहली तिमाही के नतीजों के बाद बहुत जबरदस्त पिचाई होती हुई दिखी। डायरेक्टर साहब, एक लंबी अवधि का चार्ट अगर आप स्क्रीन पर लाएं तो यहाँ पर दिखेगा किस हिसाब से सेलिंग प्रेशर है और अब कुछ वो सेलिंग प्रेशर ईज होता हुआ आपके सामने। ये देखिए काफी इधर बिकवाली हुई और पिछले एक आध महीने में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आप हरे निशान की तरफ से आते हुए देख रहे हैं। काफी ब्रोकरेजेस आपको आती हुई दिखेंगी जहां पर अच्छा मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं एनालिस्ट और उनमें से एक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, बैटरी मेकर जिसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बेचा है HDFC लाइफ को और बहुत ही जबरदस्त ट्रांजैक्शन वो 6,800 करोड़ रुपए का होता हुआ दिखा। यतिन जी, किस हिसाब से बुलिश हैं ब्रोकरेजेस एक्साइड इंडस्ट्रीज पर? देखिए शैल जी, जहां तक एक्साइड का सवाल है, 200-225 से लेकर टारगेट अब बढ़ा के लगभग 250 रुपए के पार चले गए हैं। ब्रोकरेजेस उत्साहित हैं क्योंकि एक्साइड का जो इंश्योरेंस बिजनेस कारोबार बेचने का सवाल था वो हल हो चुका है। अब कंपनी अपने लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कारोबार है उस पर फोकस कर सकेगी, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। नोमुरा ने एक बाय कॉल रखी है, लक्ष्य है 223 रुपए 223। इनका कहना यह है कि जो 80 रुपए प्रति शेयर एक्साइड लाइफ के कंपनी को मिले हैं वो एक अनुमान से काफी ज्यादा का प्रीमियम HDFC लाइफ से मिला है। सिटी ने अपना टारगेट बढ़ा के 260 कर दिया है। ये शायद सबसे हाईएस्ट टारगेट प्राइस हो एक्साइड के लिए सिटी की तरफ से, और ये टारगेट इसलिए बढ़ाया है क्योंकि इनको लगता है कि जो दिक्कतें इंश्योरेंस बिजनेस में एक्साइड के लिए होती थी वो शायद अब निकल जाएंगी, कैश बर्न कम होगा और इसीलिए इन्होंने अपना वैल्यूएशन टारगेट मल्टीपल भी 18 से बढ़ा के 21 टाइम कर दिया है। इन्वेस्टेक का भी एक बाय कॉल है, लक्ष्य 220 रुपए। इनका कहना यह है कि अमरा राजा बैटरीज के मुकाबले आपको इंप्लाइड वैल्यूएशन एक्साइड के बैटरी कारोबार के लिए उससे 50% से कम के वैल्यूएशन में मिल रहा है और इसीलिए
काफी अच्छे आकर्षक दामों पे एक्साइड का शेयर अवेलेबल है खरीदारी के लिए। ओके, एक्साइड अगर आप देखें 189 पे, लेकिन अगर आप देखें जो हाउस व्यूज है उसमें टारगेट्स काफी ऊपर के। मानस, आपकी अप्रोच क्या रहेगी एक्साइड पे? ओके, शुक्रवार को जो हुआ, आई मीन हायर लेवल से रिवर्सल, ये अमूमन होता है जब खबर अगर आप देखें बाजार में हो और वो आ जाए, उसकी पुष्टि हो जाए, उसके बाद अगर आप देखें वो लिक्विडेशन होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्क्रीन पर एक लेवल है 180 to 185 का जोन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे एवरेजेस फ्लोट होते हैं और जहां पे इस न्यूज के आने और ना न्यूज के आने से पहले का गैप है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टेट को, इस स्टॉक को? देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने सीएनबीसी आवाज पे स्टॉक को पकड़ लिया था और बढ़िया मूव देखने को मिले थे, और मेरे ख्याल से पिछले 3 दिन से स्टॉक को रिकमेंड किया गया था। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक ने हाई लेवल में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, थोड़ा इंतजार करिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो शायद गिरावट पे 182 180 की रेंज में खरीदारी करना बेहतर आइडिया रहेगा, 172 के स्टॉप लॉस के साथ। एक चीज और मेंशन करूंगा कि अगर आप वीकली चार्ट जाएं और वहां पर आप लाइन चार्ट लगाएं तो वहां पर आपको बहुत क्लियर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, जिसका नेकलाइन 210 रुपए है। तो ध्यान रखिए, अगर 210 रुपए के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर कम से कम 80 से 90 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक बेहतरीन पिक हो सकता है। ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा गिरावट मिले तो 172 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ये अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें स्टॉक का, तो वहां पर बहुत डिफरेंस आपको फिलहाल 190 और उस प्राइस में दिखेगा। और आप सब लोग जानते ही हैं कि बैटरी स्पेस अब एक बहुत ही अहम दौर से गुजरती हुई दिख रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलते। जिस हिसाब से आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज में लिक्विडिटी आती हुई दिखेगी इस ट्रांजैक्शन के बाद, यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब आप